साथियों, मैं आपको आज के कन्वेंशन के बारे में मुख्तसरन बता चुकी हूँ कि इसका मकसद क्या है, लेकिन बाकायदा तौर पर कन्वेंशन के बारे में जो तफसीलात आपको बताएंगे वो है आफिया मूवमेंट के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा आफिया मूवमेंट के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अयूब साहब का। इनकी खिदमात के बारे में तो मैं भी आपको अगर बताने लग जाऊं तो पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये कन्वेंशन की गर्ज़ गायत के बारे में और तफसीलात के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद अयूब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मेरी बहन अज़ीज़ फ़ातिमा ने जिस तरह मेरा तारुफ़ कराया, मैं इस लायक तो नहीं हूँ। मैं शुरू से ख़ुद को आफिया मूवमेंट का एक इंतहाई अदना वर्कर समझता हूँ, वॉलंटियर समझता हूँ, और इसी नीयत से और इसी हैसियत से काम भी करता हूँ। इसकी एक वजह है कि अगर आप मुसलमानों की तारीख़ देखें तो पहला जो मार्का हक था 313 अफराद ने लड़ा था। वो सारे रज़ाकार थे, उसमें कोई लीडर नहीं था, उनका सिर्फ एक लीडर था। और अल्लाह ताला ने ऐसी फ़तह दी कि उस फतह की बरकत से आज अरबों मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं। और उस लीडर को उसके वर्करों ने यकीन दिलाया था बड़े अजीब अल्फाज में कि अगर आप हुक्म करें तो हम पहाड़ों से छलांग लगा दें, और अगर आप हुक्म करें तो हम समुद्र में कूद पड़ेंगे। तो इससे हमको ये सबक मिलता है कि हमको हमारा एक लीडर होना चाहिए। और आज आफिया मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक उसके लीडर के पीछे चलें, क्योंकि अब ये तहरीक उस मरहले पे पहुंच गई है, इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जा रही है। और बहुत उम्मीद है कि खुशखबरी सुनेंगे जल्दी। तो हमें अब अपनी लीडर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को फॉलो करना है, आफिया मूवमेंट को फॉलो करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों के लोग होंगे, तंजीमों के लोग होंगे जो आफिया मूवमेंट से हमदर्दी रखते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से हमदर्दी रखते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश होगी, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मेरी बेटियां हैं, कि वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और आफिया मूवमेंट को फॉलो करें, ताकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जल्द से जल्द हमारे दरमियान मौजूद हो इंशाअल्लाह। अच्छा, आज के जो ये कन्वेंशन हो रहा है, मैं वैसे अपने मुताल्लिक़ ये बात बता दूं कि मैं कोई रिवायत पसंद नहीं हूँ कि मैं एक रिवायती उस पर चलूँगा। मैं हमेशा इधर उधर हो जाता हूँ, यह आपको मैं पहले से ही बता दूं। और इसकी वजह यह है कि आज से 1400 साल पहले जब दुनिया के अंदर जुल्मत और अंधेरा छाया हुआ था, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, यूरोप में भी औरतों को कोई मुकाम नहीं मिलता था, तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अरब में नाजिल किया, और उस दौर का सबसे जदीद माशरा तश्कील दिया गया था। उस दौर का जब गुलामों के कोई हुकूक नहीं होते थे, कैदियों के कोई हुकूक नहीं होते थे, औरतों के कोई हुकूक नहीं होते थे, तो इस्लाम ने सबको हुकूक दिए थे। तो ये सिलसिला आज तक जारी, और हमको इसी को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह। और हमको साबित करना है कि हम सबसे जदीद लोग हैं। ये दाढ़ी या पांचे ऊपर चढ़ाना, इसको मत ले। आपको इस्लाम ने खुली इजाज़त दी है कि आप जिस तरह चाहें अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो लिबास चाहे पहने, लेकिन उसमें इसराफ नहीं होना चाहिए, उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए, इसमें इसराफ और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तो हम इसी वजह से मैं आज के इस कन्वेंशन में कुछ हकाइक बयान करूँगा, कुछ सवालात होंगे और उन सवालात के जवाबात भी होंगे, कुछ इनामात होंगे, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ शील्ड होंगी, कराची की बिरयानी होगी, कराची की चाय होगी, निम्को भी शायद हो, लेकिन सवाल ज़्यादा अहम होंगे सबसे ज़्यादा, जिसके लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जमा हुए हैं। बात है तो मैं बहुत सारी करना चाहता हूँ,
क्योंकि इसकी एक वजह भी है, मैं बहुत एक तवील अरसे से, एक दिहाई से ज़्यादा, 1.5 दिहाई से ज़्यादा हो गया कि मैं आफिया मूवमेंट से वाबस्ता हूँ, और मुझे अल्लाह ताला ने ये सादत दे दी, तौफीक दे दी कि मैं उनके ख़ानदान से भी वाबस्ता हो गया। इसलिए मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ, बहुत सारी बातों का गवाह हूँ और अमीन भी हूँ, और मौका आने पर मैं बताता रहता हूँ और बताता भी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो आज हम जिस हस्ती के लिए जमा हुए हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, इनकी कहानी का आगाज़ है ना इस नई सदी के शुरू में हुआ था। जब 21वीं सदी शुरू हुई थी, पहले साल में ही कोई 42-43 मुल्कों ने मिलकर जंग शुरू की थी, और उस जंग की मुतासरा हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बनी थी। और 2003 में 30 मार्च का दिन था जब उनको अगवा किया गया और फिर अमरीकियों के हवाले कर दिया गया, फिर अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। वो सारा तफसीलात से आपको इल्म है। तो इस वजह से मैं बजा तौर पर कह सकता हूँ कि हम हैं आज आफिया के अहद में जी रहे हैं, क्योंकि आप देखें इस सदी का 1/4 रबा हिस्सा या 1/4 हिस्सा 25 साल गुजर चुके हैं। ये पूरे 25 साल आफिया के थे, आफिया के अगवा के, आफिया के बच्चों के अगवा के, आफिया को अमरीकियों के हवाले करने के, आफिया को अफ़गानिस्तान स्मगल करने के, फिर आफिया को अफ़गानिस्तान से अमरीका स्मगल करने से, और फिर एक झूठा केस चलाने से, फिर 86 साल की सज़ा देने से, और आज तक जो जिद्दोजहद चल रही है जिसमें हर तबके के लोग हैं, दीनी भी हैं, लिबरल भी हैं, जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं वो भी साथ देते हैं। तो ये भी एक बड़ा एजाज़ है कि पूरी कौम को मुत्तहिद एक तहरीक ने किया हुआ है। एक प्लेटफार्म पे जो नहीं आ सकते वो भी आ जाते हैं। तो हमें ये कह रहा था कि हम आफिया के अहद में ज़िंदा रह रहे हैं, तो और हमको आफिया को वापस लाकर इस कहानी को ख़त्म करना है, इसको मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह ताला। इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमा हुए, और हमारी जिद्दोजहद जारी होगी। अब मैं जो कुछ सवाल रखना चाहता हूँ, जिसका मैंने कहा था कि मैं सवाल रखूँगा, वो ये है कि डॉक्टर आफिया को जब अगवा किया गया तो वो बेगुनाह थी, और वो बाद में साबित भी हो गई कि वो बेगुनाह थी। तो जिन लोगों ने अगवा किया था उन लोगों ने कोई तहकीक क्यों नहीं की, कोई तफ्तीश क्यों नहीं की? उनके पास सारे वसाइल थे, पूरी रियासत के वसाइल उनके पास थे, वो रियासत के चलाने वाले थे। उन्होंने ये गलती क्यों की? एक पाकिस्तानी शहरी की क्या कोई भी कदर व मंजिलत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है? कुछ हमारी माएँ बहनें, बेटियाँ या बेटे, हमारे नौजवान इसलिए हैं कि अगर कोई मांगे उनको तो उठाकर आप दे दें। आपकी अदालतें कहाँ हैं? आपकी तफ्तीशी इदारे कहाँ हैं? ये गलती हुई। फिर इसके बाद मैं सवाल करता हूँ कि भाई एक बेगुनाह औरत को हवाले किया, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, और इसके साथ एक और भी सवाल मौजूद है कि उस औरत के साथ, उस माँ के साथ एक 6 महीने का बेटा भी था, सुलेमान, उसको किस जुर्म में हवाले किया था? फिर एक 3 साल की बेटी थी मरियम, जवाब देना, जवाब चाहिए कि उसको किस जुर्म में हवाले किया था? 5 साल का बेटा अहमद भी था, उसको किस जुर्म में हवाले किया था? और ये सवालात ख़त्म नहीं करने, आज हमको ये सवाल लेके यहाँ से जाना है। और मैं खासकर अपने नौजवान बेटियों, बहनों और बेटों और भाइयों से बोलूँगा कि देखें, आपके हाथ में सोशल मीडिया की ताकत है। आप इस सवाल को अपने शहर में ना फैलाएं और जवाब मांगें, और अपने मुल्क में, बल्कि आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, पूरी दुनिया से ये जवाब मांगे कि बताएं 6 महीने के सुलेमान का कसूर बताया जाए कि क्यों अगवा किया गया, क्यों उसको और आज तक लापता है। ये सवाल करने, और सवाल सबसे पहले हम सवाल करें ना, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि भाई ये 6 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी और 5 साल का बेटा, उसको अगवा किया गया, तो मुझे तो इसका कोई जवाब ही नहीं मिलता है। कोई समझ में ही नहीं आता कि मैं अपने आप को किस तरह मुतमईन करूँ कि क्यों अगवा किया गया था। ये इंसान की फितरत होती है कि जब वो कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है, कोई गलती करता है, तो इसका जवाब भी तलाश करता है कि मैं ये काम हरगिज़ नहीं करता अगर ऐसा नहीं होता, या फला की वजह से मैंने किया, अगर फला ऐसा नहीं करता तो मैं ये जुर्म कभी भी नहीं करता, कभी भी गुनाह। तो इस जुर्म का, इस गुनाह का जवाब मांगे आप, और ये इसी जवाब के अंदर आफिया की वापसी है कि वो बेगुनाह है, उसके बच्चे, आपने जिंदगी तबाह कर दी। पाकिस्तानी, एक इंसान की बात नहीं है, पाकिस्तानी शहरी, क्या हम
इतने मामूली हैं, गए गुजरे, कि हमको उठा के आप किसी को भी दे दें। तो आपकी अदालतों में आपने क्यों नहीं केस चलाया अगर कोई इल्ज़ाम था तो? और फिर अगर बोलने पे आएंगे तो फिर ज़ाहिर है जज्बात को काबू रखना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल का जवाब मांगे। बस मैं आज जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इस सवाल का जवाब मांगे कि कसूर बताएं, आफिया का कसूर बताएं, उसको आपने क्यों बंद किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें तो 23 साल होने वाले हैं, मार्च में हो जाएंगे। तो सिर्फ आफिया की ज़िंदगी तो नहीं हुई ना, इसके साथ, इनके साथ, आफिया के साथ कुछ ज़िंदगी थी। हमारी एक बहन बैठी हुई है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, इनके भी तो 23 साल ज़ाया हुए ना। उसको हमारी उस तरफ है ना, हमारी सोच ही नहीं जाती है हमारा कि हम सोचे कि ये डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि उसने पूरी ज़िंदगी अपनी 23 साल उन्होंने भी तो लगा दी ना समझाने में हुक्मरानों को, अवाम को, कि भाई ये एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, इसका अजाला किया जाए। और एक डॉक्टर फौजिया हमारे सामने ये बैठी हुई है ना, एक अंदर की भी डॉक्टर फौजिया बहुत शफीक, बहुत मेहरबान है, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा, हमको सोचना होगा कि किस कर्ब और अजियत में ये ख़ानदान ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं ये कहूँगा कि यही मेरा पैगाम है और इसी से हम इब्तदा करते हैं इस प्रोग्राम की, कि हम डॉक्टर आफिया पर जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब मांगें, ताकि उनके साथ अजाला हो सके, उनकी सज़ा ख़त्म हो और वो हमारे दरमियान वापस आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।